सादर नमस्कार। मैं सीमा सिंह। आज मैं इस वीडियो में अपनी कविता लेकर आई हूँ और ये कविता मेरी डायरी के पन्नों से मैं आप सबको सुनाऊंगी। इस कविता का शीर्षक है सीरत। सीरत, ठीक है। तो आज क्या है, गौर फरमाइएगा। मैंने अपनी सीरत कुछ ऐसी देखी। मैंने अपनी सीरत कुछ ऐसी देखी, भावनाएं गहराई की तरह, भावनाएं गहराई की तरह, जज्बात तूफ़ान की तरह, जज्बात तूफ़ान की तरह, ममता मोम की तरह, ममता मोम की तरह, सहन शक्ति सागर की तरह, सहन शक्ति सागर की तरह, ईमानदारी खरे सोने की तरह, ईमानदारी खरे सोने की तरह, चरित्रता पवित्र गंगा की तरह, चरित्रता पवित्र गंगा की तरह। मैंने अपनी सूरत कुछ ऐसी देखी, मैंने अपनी सीरत कुछ ऐसी देखी, भावनाएं गहराई की तरह, भावनाएं गहराई की तरह, जज्बात तूफ़ान की तरह, ममता मोम की तरह, सहन शक्ति सागर की तरह, ईमानदारी खरे सोने की तरह, चरित्रता पवित्र गंगा की तरह। जीवन की जद्दोजहद में, जीवन के जद्दोजहद में सीरत को हमने पाया कुछ इस तरह। जीवन की जद्दोजहद में सीरत को हमने पाया कुछ इस तरह। नादान हम समझते सीरत तारीफ़ काबिल, नादान हम समझते सीरत तारीफ़ काबिल। ज़माने की आधुनिक दौड़ में, ज़माने की आधुनिक दौड़ में हमने अपने को बहुत पीछे पाया, हमने अपने को बहुत पीछे पाया। आदर्शों की खातिर अपने को टूटते देखा, आदर्शों की खातिर हमने अपने को टूटते देखा। आदर्श की खातिर अपने को तन्हा पाया, आदर्श की खातिर अपने को तन्हा पाया। सोच की सीमा तक सोचा, सोच की सीमा तक सोचा, सही गलत का मतलब समझा, सही गलत का मतलब समझा। आखिर निष्कर्ष यही निकला, आखिर निष्कर्ष यही निकला, वक्त के हाथों अपने को छोड़ा, वक्त के हाथों अपने को छोड़ा। ज़माने की अंधी दौड़ में, ज़माने की अंधी दौड़ में सबको दौड़ते देखा, ज़माने की अंधी दौड़ में सबको दौड़ते देखा। अपने को एक कोने में सबको निहारते देखा, अपने को एक कोने में सबको निहारते देखा। मैंने अपनी सीरत कुछ ऐसी देखी, मैंने अपनी सीरत कुछ ऐसी देखी, भावनाएं गहराई की तरह, जज्बात तूफ़ान की तरह, ममता मोम की तरह, सहन शक्ति सागर की तरह, ईमानदारी खरे सोने की तरह, चरित्रता पवित्र गंगा की तरह। मैंने अपनी सीरत कुछ ऐसी देखी। धन्यवाद। अब आते हैं दिल की बात पर, तो सुनिएगा। चक्की के दो पार्टों में, चक्की के दो पार्टों में एक स्थिर और दूसरा गतिमान, चक्की के दो पार्टों में एक स्थिर और दूसरा गतिमान हो तभी अनाज पिस सकता है। चक्की के दो पार्टों में एक स्थिर और दूसरा गतिमान हो तभी अनाज पिस सकता है। इसी प्रकार मनुष्य में भी दो पार्ट होते हैं, इसी प्रकार मनुष्य में भी दो पार्ट होते हैं, एक मन और दूसरा शरीर, एक मन और दूसरा शरीर। यदि मन स्थिर और शरीर गतिमान रहे,
यदि मन स्थिर और शरीर गतिमान रहे तभी सफल व्यक्तित्व संभव है। तभी सफल व्यक्तित्व संभव है। सोचिएगा ज़रूर। जय हिंद, जय भारत। आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा। यदि आपको मेरी कविताएं पसंद आए तो अब मैं आप सबसे इजाज़त लूँगी। जय हिंद, जय भारत। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में।